नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 भारत। आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में है, जहां बागेश्वर सरकार की तरह एक यहाँ प्रतापगढ़ में सांगीपुर थाना अंतर्गत पुनीतपुर गांव में राजा बलि का धाम है। कहते हैं कि बागेश्वर धाम में तो पर्चे बनते हैं, लेकिन यहाँ बिना पर्चे के अर्जियां लगाई जाती हैं और स्वीकार भी होती हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि हमारे आसपास हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। ना तो ये एक नेता की लाई गई भीड़ है, ना यहाँ किसी साइंस का चमत्कार है। ये सिर्फ एक धर्म और आस्था का एक समागम है। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ लोगों की भीड़ मौजूद है। हम इसी भीड़ में मौजूद लोगों से ये पूछते हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं उनकी अर्जियाँ कितनी स्वीकार हुई, क्या है हकीकत, जानने की कोशिश करते हैं। देशपति कहाँ से आई हैं? ऊंचा हार के लगे शहर से। से। हाँ। क्या काम था यहाँ? क्या दिक्कत अरे थी यहाँ आपको? दुख तकलीफ जौन है, अब यहाँ से हम लोग का फायदा मिला है। फायदा आज मिला है? कब से आ रही हैं? 5 दिन आज हो गए। 5 दिन से। हाँ। आराम है अब? हाँ, क्या आराम। दिक्कत थी? दिक्कत कुछ नहीं, जौन घर में रही है संख्या जौन है दूर हवा, और हमको कोई दिक्कत नहीं रहे। जौन दिक्कत रहा दूर हो गया। दूर होती है। हाँ। मिनतारा देवी, कहाँ से आई हैं? बक्सर जिला से। बक्सर जिला। जी मतलब आप जो बिहार से आई हैं। जी दादी, आप प्रतापगढ़ में राजा बलि धाम पे पुनीतपुर गांव में जो पड़ता है, जी। आप यहाँ आई हैं बिहार से। जी। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे ऊपर दर्द था, सूजन था, वो ठीक है। अच्छा, मतलब ठीक है। हाँ ठीक है। मतलब इसका इलाज तो अस्पताल में होता हाँ है। अस्पताल में करवाए ना, लेकिन कंट्रोल हुआ, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन यहाँ ठीक है। यहाँ ठीक है। कब हाँ। से आ रही हैं आप यहाँ? 2 बार हो गया। 2 बार। 2 बार हो गया। मतलब अब एकदम का आपको कोई दिक्कत नहीं? ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले भक्त 3 बात याद रखिए। एक, धर्म का पालन कीजिए। दूसरा, पति परायण रहिए। तीसरा, मांस मदिरा का सेवन घर में बंद कर दो। तुम्हें ना धन की कमी होगी, ना पुत्र धन की कमी होगी। बोलो राजा बलि महाराज की जय। नारायण हरि 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 नारायण हरि। जिनके खेती में अनाज नहीं होता है, भंडारे में 1 किलो चावल या गेहूं अमावस पूर्णमासी देकर देखिए। आपके अनाज में अगर गेहूं या धान नहीं पैदा हुआ तो ये धान छोड़ देना। और 1 किलो के बदले 100 किलो अनाज ज्यादा पैदा होने का मैं वचन देता हूँ। यहाँ पर किसी से कुछ लिया नहीं जाता, लेकिन जो लिया जाएगा उसका सूद ब्याज समेत लौटाया जाएगा। बोलो राजा बलि महाराज की। और वो भी 1 किलो अनाज जो आता है, उसी से निरंतर भंडारा चल रहा है, रोज चल रहा है। रोज 500-700 आदमी डेली खा रहे हैं। बोलो राजा बलि महाराज की। इसलिए हम सबसे यही कहते हैं कि आप सब श्रद्धा और प्रेम से आते रहिए और तुम्हारे दुख अपने आप कट जाएंगे। कहाँ से आई है? विशालगंज। दादी, जो यहाँ आई है राजा बलि के दरबार में, हाँ हाँ आराम बा? हाँ आराम है। का दिक्कत रही? अरे दिक्कत तो बहुत रही महाराज। अरे का दिक्कत रही? अरे सब चीज दिक्कत रही ही। हमार पतोहू के बहुत परेशान रही ही। हाँ। हमारा आदमी बहुत परेशान रहन है। तो उनका डॉक्टर नहीं दिखवाए रही? दिखाए रही है, हाँ। कुछ आराम नहीं होत रहा पहले। अब ठीक है? हाँ आपको ठीक है। क्या नाम है? सुमन पाल, कहाँ से आई हैं? डेरवा कई। क्या दिक्कत थी जो आप यहाँ पे आ रही हैं? बहुत शरीर कष्ट रहन ऊपरे चक्कर से। अच्छा, कब से दिक्कत रही?
अरे हमको तो 20 साल से ऐसे दिक्कत थी। अब ठीक है? हाँ 6 महीने से लगातार बुखार आवत रही, आराम नहीं होता रहा, डॉक्टर करावत रहे। अब थोड़ा राहत है। महाराज जी बोले हाँ कि दवा भी कराओ, दुआ भी। अच्छा ठीक। हाँ। क्या नाम है दादा? राकेश राय। कहाँ से आए हैं? मैं गाजीपुर से आया हूँ। गाजीपुर से? जी बड़ी जी दूर से आप आए हैं प्रतापगढ़? जी 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 राजा बली का नाम सुना हूँ, इसीलिए आया हूँ कि हमारा संकट दूर हो। अच्छा। जी जी। कैसे जानकारी हुई थी आपको? मोबाइल से। मोबाइल से? जी जी क्या दिक्कत है आपको? जी दिक्कत तमाम है। ले मान लीजिए कोई बच्चा मेरा पढ़ लिख नहीं रहा है। पढ़ लिख नहीं रहा है, उसके लिए विद्यालय है, उसके लिए टीचर है? नहीं विद्यालय है, टीचर है। 80% 85% सब पाए हैं इंटर में, और 3 लड़के हमारे बैठे हैं, फार्म नहीं भरे हैं। अरे उसके लिए इतनी हाँ बढ़िया कोचिंग है क्या दादा आप? नहीं तो 82% 85% बिना कोचिंग के थोड़े आया है। मतलब आप विश्वास में आए हैं? जी नहीं जी। क्या कारण है कि हमारे बच्चे सब 82 और 85% पाकर एडमिशन नहीं लिए हैं बीएससी में। हम तो ये कह रहे थे दादा कि मतलब जो आप पैसा यहाँ लगा के खर्चा किए वहीं आप बच्चों को बढ़िया कोचिंग दिलाए होते। जी मैंने ये बताइए कि बिना कोचिंग का 85% पाए हैं सब। इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है अपने बच्चों के ऊपर? नहीं बच्चों के ऊपर विश्वास है, तभी मैं पूछ रहा हूँ ना। अगर कोई भी बच्चा कोई विषय लेकर 80% और 85% पावे इंटर में, और बीएससी और बीए में एडमिशन न ले, बीएससी में एडमिशन न ले, हैं क्या कारण है इसका? ले जी जी तो उसी के कारण को जानने के लिए मैं आया हूँ। ले मैं हरीशचंद्र नाम है हमारा। कहाँ से आए हैं? हम जौनपुर से आए हैं। क्या दिक्कत थी आपको जो जौनपुर से प्रतापगढ़ आना पड़ा? दिक्कत थी, ऊपरी बाधाएं थी जो है। इस समय बहुत आराम है। अब ठीक है? रुपए में 70 पैसे आराम। कब से आ रहे हैं? हमारे हैं जुलाई से। जुलाई से? जी मतलब अब एकदम बढ़िया आराम है? हाँ आराम है, और बहुत अच्छा धाम है। और हम सोच रहे हैं कि ऐसा धाम छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा जी की ऐसी कृपा है, दानी महाराज की, पवरिया की, कि जो है जिसका भाग्य है वो यहाँ पहुँच रहा है। ये है राजावली धाम का हवन कुंड, जहाँ इसकी राख को ही लोग दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके कष्ट दूर होते हैं। ये जो आप मिठाई के डिब्बे देख रहे हैं, ये कोई दुकान नहीं है, ये बल्कि राजावली के धाम में भक्तों के द्वारा लाया गया प्रसाद है, जो बाद में भक्तों के बीच में ही वितरित कर दिया जाता है। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, हम भी इतनी भीड़ देख के हैरान हो गए थे, लेकिन इन्हीं भीड़ में हमने लोगों से जानने की कोशिश की। कोई बलिया से मिला, तो कोई बिहार से मिला, तो कोई मिर्जापुर से मिला, कोई सोनभद्र से मिला। लोग अलग अलग मनोकामनाएं लेके यहाँ पहुँचे हैं। और हम भी परेशान फिर एक बार हुए जब लोग बताए कि हमको पैर दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को कुछ और समस्याएं हैं, और कुछ लोग तो अपने बच्चों के नौकरियों के लिए आए हैं। अरे भैया हम लैट्रिन न बैठ पाए, न चल पावत रहे हैं। अब जान ले बहुत परेशानी रही हमका। अरे दादा उसके लिए इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बने हैं। मेडिकल से कितनी दवाई खाई जाए, कुछ आराम ही ना मिले। ये आराम बा? अरे ये आराम हो से देखम भाई उठिन पावत रहे। मतलब आप अस्पताल नहीं जाना चाहिए? नहीं अस्पताल, अरे जो हियाँ से ऐसे ठीक हो गया, अस्पताल ना ठीक भाई तो का कही भैया, का बताइए। तो यहाँ के बारे में आप प्रभु की कृपा आते बस जान लें, मालिक के कृपा आते जो हम ठीक भाई। दादा बैजनाथ से। कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर। मिर्जापुर से? बड़ी दूर से आए दादा? बहुत दूर से है। क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत है, थोड़ा शरीर से परेशान है। शरीर से परेशान है दादा, तो आपको अस्पताल जाना चाहिए। बड़े बड़े जो है बने अस्पताल बने। मोबाइल में देखे थे हम, कहा चली पहले, तो मोबाइल में अस्पताल भी तो दिखाता है। अस्पताल गए, फायदा नहीं किया दवा। मतलब फायदा नहीं हुआ? यहाँ ठीक है? अब तब आए हैं आज पहला। उम्मीद है कि हो जाएगा ठीक? मोबाइल से देख के आए? मोबाइल से। विजयराम सिंह। कहाँ से आए? सोनभद्र। सोनभद्र से? तो क्या दिक्कत थी जो आपको यहाँ आना पड़ा सोनभद्र से चल के? कुछ दिक्कत है, परेशानी है जो थोड़ा, इसलिए जो सुन कर के आए हैं। तो उसके लिए दादा अस्पताल बने हैं, परेशानी? हाँ अस्पताल बने हैं, जो दवा भी किए हैं। अच्छा दवा किए आप? फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ है। तो यहाँ अभी नहीं, अभी तो पहली बार आए हैं बस। साथ में जो है
आपके साथ में। उम्मीद है यहाँ आने से जो है ठीक हो अब जाएगा। देखें, उम्मीद तो है, जो कुछ प्रभु करेगा होगा भगवान के सहारे। महाराज जी, जो आपके यहाँ जो अर्जी लगाने का जो तरीका है, क्या उसमें जो है पैसा भी लगता है? नहीं, हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, ना कोई शुल्क लिया जाता है, ना कोई वसूली होती है, ना कोई पर्ची का पैसा लिया जाता है। हमारे यहाँ सब लोग आते हैं श्रद्धा से, वही एक पौवा बतासा अगरबत्ती जलाते हैं और एक पौवा बतासा रख कर अपनी अर्जी सुनाते हैं, उनका दुख कट जाता है। हाँ, किसी को इच्छा है कि महाराज हमारा ये काम बन जाए तो मैं 2 किलो लड्डू का प्रसाद बांटूंगा, तो वही लोग ला करके लड्डू भी चढ़ा देते हैं। बस यही नियम चल रहा है। महाराज जी, जैसे इतनी की हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है, जैसे अगर भीड़ में अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे आज तक कुछ हुआ ही नहीं। महाराज की कृपा होगी तो होगा भी नहीं, लेकिन हम कानून का पालन जरूर करेंगे, इसकी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम हम करेंगे। महाराज जी, जैसे आपके यहाँ भीड़ में 70% महिलाएं मौजूद हैं। हाँ। इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है आपके पास? अभी तो हमारे पास कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है, सब महाराज के सहारे चल रही है और महाराज की ऐसी कृपा है कि आज तक कोई अप्रिय घटना हुई भी नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे दूर के दर्शक हैं, अगर यहाँ आना चाहें तो रास्ता कैसे है? अगर जो दूर के दर्शक हैं, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो इलाहाबाद एक बड़ा स्टेशन उत्तर प्रदेश में, दूसरा लखनऊ है। इलाहाबाद के माध्यम से प्रतापगढ़ होते हुए अगई मोड़ आइए, अगई मोड़ से सीधा राह टिकर होकर राजाबली धाम। दूसरा लखनऊ से है, जो लखनऊ रायबरेली होकर अगई मोड़ आइए और वहाँ से भी आ सकते हैं, या लखनऊ से रेलवे स्टेशन गौरीगंज उतरिए, वहाँ से भी अठेहा होते हुए सांगीपुर होकर यहाँ आ सकते हैं धाम में। उधर प्रतापगढ़ स्टेशन पर अगर लोग उतरते हैं तो वो भी सांगीपुर बाज़ार आकर के महाराज राजाबली धाम आ सकते हैं। इस तरीके से चारों तरफ से जो फैजाबाद सुल्तानपुर होके आ रहे हैं वो अमेठी आइए, अमेठी से सांगीपुर आइए, सांगीपुर होकर के यहाँ आ सकते हैं। जो फैजाबाद गोरखपुर उधर के लोग आ रहे हैं वो अमेठी क्षेत्र सुल्तानपुर अमेठी होकर के आ सकते हैं या प्रतापगढ़ होकर के आ सकते हैं। महाराज जी, एक चीज़ और, जैसे जो हमारे दर्शक हैं, जैसे अगर वो आना चाहें तो यहाँ पे किस चीज़ का इलाज होता है? इलाज यहाँ सब चीज़ का है, महाराज की कृपा है, कोई यहाँ डॉक्टरी नहीं होती, लेकिन महाराज आशीर्वाद महाराज का है। जिसका जो भी दुख है वो अपना दुख बताते हैं, उनका धीरे धीरे सब दुख कट जाता है। जैसे लोग पागल बन जाते हैं, पागल हो गए, उसका भी इलाज है। झटका की बीमारी है जिसे मिर्गी कहते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। बाकी सफ़ेद दाग भी ठीक हो रहा है और तमाम प्रकार की बीमारियां यहाँ हैं वो ठीक हो जाते हैं। पति पत्नी में अनबन है वो भी सही हो जाता है, और या कि किसी का शादी ब्याह नहीं हो रहा है वो भी महाराज की कृपा से दिखाई दे रहा है कि हो रहा है, और तमाम शारीरिक कष्ट जो हैं वो सब सही हो रहे हैं। सिर्फ कैंसर की बीमारी जो है या एड्स की बीमारी, इनका अगर पता लग जाता है महाराज बता देते हैं कि इसका इलाज कराओ तो उसका इलाज कराओ, बाकी दवा भी काम करती है और धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। महाराज जी, जैसे सरकार लगातार अंधविश्वास को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उसे दूरी बना रही है, समाज से अंधविश्वास को दूर हटाया जा रहा है। इस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इलाज होता है, तो क्या लोग डॉक्टरी मतलब अस्पताल ना जाके धाम आएँ? ये इलाज कुछ नहीं है, ये सिर्फ महाराज के जो हवन होती है उसी की राख बांटी जाती है, उसी से सबका भला हो रहा है। उसी को चाहे अस्पताल समझो, चाहे इलाज समझो, जो मर्जी समझो। हमारे यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है कि किसी को ठगा जाए, किसी को लूटा जाए, या किसी के भूत प्रेत को हटाने का प्रयास किया जाए। उस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। महाराज का आशीर्वाद है कि अपने आप भूत गायब हो जाते हैं, धीरे धीरे सब हटते चले जाते हैं, लोग आते रहते हैं, उनको आराम मिलता चला जाता है। महाराज जी, इन दर्शकों से कोई एक छोटा सा मतलब वो हमको वो दिया ही, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो कोई एक अपने इन मौजूद भक्तों से कि आप पैसा नहीं लेते हैं, इसका एक वो दे दीजिए हमको प्रमाण। ये आप खुद पूछ सकते हैं, इसके लिए हमने पूरी छूट दिया है। कोई भी पत्रकार या मीडिया के लोग जो चाहें वो जनता से पूछ सकते हैं, अगर सच्चाई है तो है, हमें पूरा भरोसा है। आप एक बार आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से झूठ माना जाएगा। आप खुद पूछिए, मैं कहता हूँ कि आप पूछोगे तो सच्चाई आप निकालोगे। मैं अगर कहूँगा तो कल ये मैसेज जाएगा कि महाराज जो कहे हैं वही जनता कहती है, इसलिए ऐसा नहीं, आप पूछिए, बिल्कुल सत्य सामने आएगा। ये बात देखिए महाराज के सामने हम एक लाइव आपको टेस्ट दिखाते हैं कि
यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, क्या ये बताइए कि महाराज जी के धाम में जो है आपसे कुछ लिया जाता है चढ़ावा? कुछ नहीं लिया जाता। क्या आपको यहाँ जबरदस्ती तो नहीं बुलाया जाता? तो देखा आपने, इन लोगों ने हाथ उठा के बताया कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना इनको ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठाया गया है। तो महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 21 भारत से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी कहाँ से आई हैं? बिहार राज्य से, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। बिहार से आप आई हैं जी। आप यहाँ जो है प्रतापगढ़ के राजावली धाम में आई हैं। क्या दिक्कत थी जो आपको बहुत मेरा घर में परेशानी था, बहुत दिक्कत थी। बहुत दिक्कत थी? बहुत अब दिक्कत। ठीक है? बहुत ठीक है। कब से आ रहे हैं? 4 महीने से। अच्छा, इसके बारे में आपको जानकारी कैसे? हम यूट्यूब में देख करके अकेले आए यहाँ। अकेले आई हैं? अब कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर हम 6 आदमी लेके एक बार आई मेरे साथ, 8 आदमी फिर आई मेरे साथ, सबको ठीक है। सब ठीक है। आप क्या नाम है? रोशन लाल जी, कहाँ से आए? नगर पंचायत नसीराबाद से। क्या दिक्कत थी आपको जो यहाँ आना पड़ा? मुझे हाथ पैर में दिक्कत होती, चलने फिरने के लिए दिक्कत होता है, चलने। तो आप हाथ पैर के लिए यहाँ आए? जी, बहुत दवा किया, आराम ही नहीं हो रहा था, तो क्या करें। मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई वो सब बेकार हो गए, इस धाम से सब बेकार है। वो मतलब धाम क्या के सब बेकार? सब बेकार है, यहाँ से सब आराम हो गया। मतलब आपके हिसाब से लोगों को अस्पताल नहीं जाना जी नहीं, यहाँ से आराम हो चाहिए? जाए। सबकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी? नहीं नहीं, उनका भी है, जैसे इलाज जैसे है तो उनका भी है, इलाज होना भी चाहिए। कब से यहाँ आ रहे हैं? मुझे 4-5 महीने हो गया भाई। ठीक है एकदम? हाँ एकदम ठीक है भाई। दादी क्या नाम है? मीना देवी, कहाँ से आई हैं? जहानाबाद जिला से। जहानाबाद जिला कहाँ पड़ता है? बिहार में? बिहार में पड़ता है। आप उतनी दूर से यहाँ आप उत्तर प्रदेश के आए हैं, बहुत तकलीफ में थे, तब बीना दीदी लेके आए हैं। बीना दीदी को बहुत लाभ हुआ, तब बीना दीदी कहे कि चलिए हुआ, बहुत आप सहारा हो जाएगा, सबको ठीक हो जाएगा। तो आए हम बहुत, हमको मरदाना की तकलीफ है। एगो बेटी है जो बहुत ध्यान लगल है नौकरी के चक्कर में। नौकरी के चक्कर में? हाँ। नौकरी तो दादी पढ़ने लिखने के बाद बहुत पढ़ रही है वो। अच्छा, नौकरी नहीं मिल रही है? हाँ, मतलब नौकरी सब भरले है। सब बेचारे की तैयारी कर रही है, अपना मेहनत कर रही है। तो क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि हो जाएगा, हमारा दिल कहता है कि हो जाएगा। रहेगा, काहे चिंता कर रही हो? कोई चिंता मत करना। आप लोगों ने तो भगवान श्री कृष्ण को मजबूर कर दिया है, यहाँ आने पर विवश कर दिया है। आप लोगों का जैसा श्रद्धा और प्रेम है, नारायण की कृपा बरस रही है। चिंता मत करो, आप सब पर उनकी कृपा बरसेगी। और आज मैं, माँ गंगा जी का दिन है, एक वचन आप लोगों को देता हूँ कि जो मेरे यहाँ 6 महीने आएगा उसको खाने पीने की कमी नहीं होगी। चाहे उसका पति को नौकरी हो या ना हो, खेत हो या ना हो, दुकान हो या ना हो, उनके बाल बच्चों को खाने की कमी नहीं होगी। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। सब ठीक ठाक है ना? ठीक है ना? जोर से बोलो हाँ। ठीक है रहेगा।